निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशाह वंदन। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वतंत्रता ना चाहता हो। लेकिन यदि हम देखें तो प्रत्येक मनुष्य सरकार से, समाज से, परिवार से या परंपरा से बंधा हुआ रहता है। इससे वह मुक्त नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि मनुष्य इन सभी पराधीनताओं से निरपेक्ष हो सकता है? और मनुष्य के लिए कितनी पराधीनता अनिवार्य है और कितना वह स्वतंत्र हो सकता है? इसी विषय का स्पष्टीकरण गुरुवर से मैं चाहता हूं। इसके संबंध में जब व्यक्ति की परतंत्रता की बात आती है तो इसको कोई बांधे हुए नहीं है, ये सारी दुनिया को बांधे हुए है। एक गुरु ने एक गाय जा रही थी और उसको ग्वाला पकड़ के ले जा रहा था। गुरु ने पूछा, बताओ शिष्य, कौन किससे बंधा हुआ है, कौन किसको बांधे हुए है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव ग्वाला गाय को बांधे हुए है। महाराज ने थोड़ा गाय को छू कर दिया तो गाय हाथ से छूट गई। गाय आगे दौड़ रही है, ग्वाला पीछे दौड़ रहा है। बोलो शिष्य, कौन किससे बंधा हुआ है? ग्वाले से गाय बंधी है कि गाय से ग्वाला बंधा है? कौन भाग रहा है पीछे? बस यही सारे संसार की दशा है कि दुनिया के कोई पदार्थ इसको नहीं बांधे हैं, ये ही बांधे हुए। पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते हैं कि एक मटके में चने रखे थे, एक बंदर ने हाथ डाला तो हाथ तो चला गया, लेकिन जैसे ही निकाला तो हाथ निकला ही नहीं। वो चिल्ला पड़ा, बताओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भूत है भूत है भूत है, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। बड़े बंदर ने एक चपट मारा, बोले तूने किसी ने अंदर हाथ नहीं पकड़ा है, तूने अंदर चने पकड़ रखे हैं, वो छोड़ दे, तू आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र। तो दुनिया को हमने पकड़ रखा है एक बार। तो ये तो हुई परतंत्रता और स्वतंत्रता की बात कि दुनिया हमें नहीं पकड़े हैं, हम दुनिया को पकड़े हैं। कर्म ने हमें नहीं बांधा है, हमने कर्म को बांधा है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश बंद और अनुभाग बंद, ये चारों बंद हमने डाले हैं पुद्गल में। पुद्गल ने बाद में हमें बांधा है, पहले हमने कर्मों को बांधा है। तो कर्म हमें नहीं बांध रहे हैं, हम कर्मों को बांध रहे हैं। ये नीति सभी जगह लागू होती है। अब रही बात बंधन की बात, तो कुछ बंधन ऐसे होते हैं कि जैन दर्शन ने सृष्टि में कहा कि तुम स्वतंत्र हो। वास्तु स्वातंत्र जो एक नारा था, जैनियों का नारा था। लोकमान्य तिलक ने तो बाद में नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैन शास्त्रों में पहले बड़ा वास्तु स्वतंत्र, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन गजब की पराधीनता कही। जैन दर्शन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना निमित्त के होता हो। कार्य आत्मा में होना है, कार्य द्रव्य में होना है, लेकिन बिना निमित्त के नहीं हो सकता। ये निमित्त की पराधीनता है। अब ये पराधीनता गुलामियत नहीं है, ये पराधीनता स्वतंत्र होने की व्यवस्था है। एक स्वतंत्र होने के लिए भी हमें व्यवस्था बनाना पड़ती है। बिना निमित्त के कोई काम होने वाला नहीं। सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, आत्मा में प्रकट होता है, लेकिन बिना देशना लब्धि के नहीं होगा। और देशना लब्धि कभी स्वयं की नहीं होती, गुरु की होती है, पर की होती है, शास्त्र की होती है, जिनवाणी की होती है, जाति स्मरण से होती है। हमेशा देशना लब्धि पर की ही होती है। अब देशना लब्धि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने षटका में 5 लब्धियों का वर्णन करके देशना लब्धि डाली। अब उस देशना लब्धि नैमित्तिक होती है। देशना लब्धि हमेशा पर होगी, नैमित्तिक होगी। और सम्यक दर्शन आत्मा में होना है।
हम देश न लब्धि के बंधन में बन गए। जब अंत में छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि आई तो वहाँ भी उन्होंने आत्मा में छायक सम्यक दर्शन होना है और वहाँ गुलामियत कर दी, वहाँ बंधन कर दिया कि केवली भगवान के पाद मूल के बिना तुम्हें छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। पहला सम्यक दर्शन देश न लब्धि से गुरु से बांध दिया और आखिरी सम्यक दर्शन जिनेन्द्र से बांध दिया, यानी वास्तु स्वतंत्र को इतना परतंत्र कर दिया कि तुम लाख विशुद्धि करना, भगवान के पाद मूल केवली दुगे, दोनों केवली के पाद मूल के बिना बंधन है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये बंधन ऐसा है जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, नदी बहती है तो बोलो नदी को उन किनारों ने बांध के रखा है कि उसको अच्छी तरह सकुशल समुद्र में पहुंचाने की व्यवस्था की है। नदी बहती है, दो किनारों के बीच में बहती है। अब ये बंधन है या नदी को बहने की व्यवस्था है? यदि ये बांध नहीं होते तो नदी का जल अपनी यात्रा पूरी नहीं करता, बिखर जाता, समुद्र तक नहीं पहुंचता, गड्ढों में भर के सड़ जाता, कीचड़ बन जाता। लेकिन उस नदी के उन दो किनारों का बंधन उसे जाकर के पूरी यात्रा करा देते हैं। तो इसे बंधन न कह करके इसे व्यवस्था करें कार्य के संपादन करने की। जैसे बैंक के अंदर लॉकर में तुम्हारा धन रखा हुआ है, तुम्हारा धन है, बैंक को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी तुम उसे खोलने जाओगे तो बैंक मैनेजर की अनुमति और चाबी लगाना जरूरी है। कैसी गुलामियत और कैसी स्वतंत्रता! स्वतंत्र हो आप, उसको लॉकर में क्या रखना, क्या उठाना, कब उठाना, कैसे उठाना, कोई लेना देना नहीं बैंक को। लेकिन इतनी परतंत्रता कर दी कि जब तक आप बैंक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, बैंक मैनेजर की अनुमति नहीं मिलेगी, तुम अपने खुद के धन के पास नहीं पहुंच सकते। बस यह सृष्टि की यह व्यवस्था है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी पर्याय है, तुम्हारी परिणति है, लेकिन जब तक निमित्त रूपी चाबी नहीं लगेगी तब तक तुम अपने उपादान की शक्तियों के उपभोक्ता नहीं बन सकते। ये जो परंपरा की बातें हैं, ये गुरुओं के जो बंधन हैं, ये गार्जियनों के जो बंधन हैं, ये जो इंद्रियों के बंधन हैं, ये बंधन नहीं है, ये संयम है। इंद्रियों का जो बंधन है, हमारे यहाँ इंद्रियों का बंधन नहीं कहा, हमारे यहाँ इंद्रिय संयम कहा। कितनी अच्छी बात कही। अब संयम का अर्थ क्या है? अपने आप को सीमित कर लेना, अपने आप को समेट करके एक दायरे में कर लेना, लेकिन उसको बंधन नहीं कहा, संयम कहा। जो बात आपने कही परंपरा की, गुरुओं की, शास्त्रों की, हमें शास्त्र के अनुसार बंधन करना पड़ता है, हमें गुरु आज्ञा का बंधन करना पड़ता है, हमारे लिए आगम की आज्ञा मानना पड़ती है। ये आगम बंधन नहीं है, ये व्यवस्था है। इसलिए बंधन को दो रूप में लो। एक बंधन वह है जो पराधीन करता है और एक बंधन वह है जो हमें स्वाधीन बनने की व्यवस्था करता है, जैसे नदी के दो किनारे। आइएगा दूसरा प्रश्नकर्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान शीलचंद जी, अनोरा, ललितपुर। और इसके बाद तैयार रहिएगा प्राची जैन जी, बजाज, करहल, और अक्षत जी जैन।